हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल रेंजर्स और आज के दिन हम जा रहे हैं लोनावला की ट्रिप पे और पूरी कंपनी हम लोग के साथ में जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। व्हाइट रेंजर तो फ्रेंड्स अभी तो फ्रेंड्स मुंब्रा स्टेशन से अभी हम दोस्ती के पास आ चुके हैं। यहाँ मेरे दोस्त की कार की दुकान है, वो जो सामने खड़ा हुआ है वो कार अभी हमें चेंज करना है और अभी हमें इस बड़ी वाली कार में जाना है, ब्लैक वाली स्कॉर्पियो में, क्योंकि हमारे साथ टोटल 9 लोग हैं। तो यहाँ से अभी हमारा सफर जो है स्टार्ट हो चुका है लोनावला के लिए और यहाँ पे लगभग 76 किलोमीटर तक का सफर है मुंब्रा से लोनावला का और 2 घंटे तक का समय लगता है दोस्तों कार से अगर जाते हैं आप। तो आप देख सकते हैं अभी हम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पकड़ने ही वाले हैं, ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम रुके थे सिर्फ 5 मिनट के लिए और यहाँ पे हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, जो कि ऑनलाइन फाइन हमें 2000 रुपया पे करना पड़ा दोस्तों। और ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको लाइन से बैक टू बैक टनल देखने को मिलेंगे। ये सबसे बड़ी वाली टनल है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका जो एंड है वहां पे सामने की तरफ। मैं वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ी टनल थी। ऐसे बैक टू बैक लाइन से आपको बहुत सारी टनल देखने को मिलेंगी और लेफ्ट साइड राइट साइड पूरे आपको पहाड़ सब देखने को मिलेंगे और पूरा जंगल का एरिया ही रहता है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा ये जो है एक्सप्रेस वे, ये देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड टनल भी आपको सामने की तरफ दिखाई दे रही रहेंगी। लाइन से ऐसा बैक टू बैक 3-4 टनल आपको रास्ते पर ही देखने को मिल जाती है दोस्तों। ये भी अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टोल नाका भी यहाँ पे 3 से 4 टोल आपको पे करके जाना होता है। अगर आप कार से जाते हैं या फिर कोई बड़ी बस वगैरह करते हैं तो टोल वगैरह यहाँ पे सब पे करके आपको आगे की तरफ ही बढ़ना होता है। यहाँ से भी हम अभी आगे की तरफ जाते हैं दोस्तों और देख सकते हैं रास्ता मतलब काफी ज्यादा अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश वगैरह होने ही वाली है और अभी हम जो है लोनावला के करीब आ चुके हैं दोस्तों। ये बड़ा वाला जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हमेशा कार वगैरह का ही एड वहाँ पे लगा हुआ होता है दोस्तों। पूरे रास्ते पर जहाँ पे भी आपकी नजर जाती है, राइट साइड लेफ्ट साइड सभी जगह पे आपको एकदम बहुत ही खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलेगा, सब माउंटेन वगैरह। और यहाँ पे रास्ते भर कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत काम वगैरह भी होते दिखाई देंगे दोस्तों, क्योंकि एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इन लोग काफी ज्यादा मेंटेनेंस का काम यहाँ पे करते रहते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप सारी चीजें और नीचे का नजारा भी आप देखते हैं तो पूरा घाट का एरिया आपको दिखाई देगा। नीचे पूरा पहाड़ के नीचे तक फॉग भी जम जाता है दोस्तों अगर ज्यादा बारिश होती है, वो भी मैं भी आपको आगे से दिखाता हूँ। यहाँ से अभी हमें ऊपर की तरफ जाना है, ये नो एंट्री का रास्ता था, यहीं पे हमारी कार जो है दोस्तों ने घुसा दिए थे। अभी यहाँ से रिवर्स लेके ऊपर की तरफ हम आगे जा रहे हैं। अच्छा वो वहाँ पे पुलिस की कार खड़ी थी जो कि ध्यान नहीं दिए, नहीं तो यहाँ पे भी अभी 2-3 हजार का फाइन पड़ चुका होता दोस्तों। अभी यहाँ से देख सकते हैं पूरा ऐसा राउंड रास्ता ऐसा पूरा एज बना हुआ रहता है और पूरा घाट ही चढ़ने का रास्ता आपको दिखाई देगा दोस्तों। आप देख सकते हैं बारिश भी यहाँ पे हल्की हल्की चालू हो चुकी है। बारिश अगर तेज होती है फ्रेंड्स तो आगे का रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, आप खुद ही देख सकते हैं हमारी वीडियो के जरिए से। अभी हम जो है मंकी पॉइंट की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे अभी बारिश अगर नहीं हो रही होती तो सब बंदर वगैरह लाइन से यहाँ पे बैठे हुए दिखाई देते हैं और सब कार वाले जो है आके राइट साइड में आपको बहुत सारी शॉप दिखाई दे रही होंगी, वहां पे सब रुकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और बंदर को भी यहाँ पे खाना खिलाते हैं दोस्तों। आपको सब दिखाई दे रहा होगा, नीचे पूरा घाट का एरिया है। अभी बारिश थोड़ी थमेगी तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, काफी ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे रुक के और पूरा फॉग जम जाता है दोस्तों आजू बाजू में। ये देख सकते हैं आप बारिश थोड़ी सी थम गई है अभी और यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद ये वीडियो में निकाल के बता रहा हूँ आपको, पूरा फॉग ही फॉग आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से अभी हम आगे की तरफ जाते हैं, लोनावला सिटी में अभी हम एंटर ही कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नज़ारा आपको सब दिखाई दे रहा है, सब माउंटेन वगैरह, लाइन से ढाबे, बगललाल चिक्की की दुकान आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे सब खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाई देंगी पूरे रास्ते पर दोस्तों। अभी हम सिटी में जो है पहुँच चुके हैं लोनावला में। यहाँ से अभी हमें मलौली तक जाना है और ये पूरा रास्ता देख सकते हैं पूरा लोनावला में ही अभी हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कार हमारी खड़ी हुई है। यहाँ से अभी आगे जाते हैं, रास्ता थोड़ा ऑफ रोड है तो यहाँ पे आगे की वीडियो में अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, बट मलौली स्टेशन से 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये बंगलो यहाँ पे आता है जहाँ पे अभी हम बुक करें, सेफ्रॉन विला जिसका नाम है। ये पूरा रास्ता था, सामने की तरफ आपको सब बंगले दिखाई देंगे यहाँ पे और हमने जो बुक करे है वो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं छपरी जो खड़ा है सिगरेट पीते, उसके पीछे वहाँ पे सेफ्रॉन विला ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको। तो यही इसका जो प्राइस था वो 7,000 रुपीज़ 24 आवर्स का था फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारी कार सामने की तरफ आपको दिखाई दे रही है और अभी अंदर की तरफ भी मैं जाके आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है अंदर की तरफ और ये पीछे साइड कार के पीछे पूल एरिया है पूरा। मैं अभी आपको अच्छे से पूल भी दिखाता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक फाउंटेन जैसा थोड़ा सी बनाया हुआ है और ये पूरा पूल एरिया आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ अंदर साइड में से भी पूल में जाने का रास्ता है, वो भी मैं अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। आप देख सकते हैं अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं वहाँ पे सामने की तरफ ही आपको बहुत बड़ा एक झूमर दिखाई देता है दोस्तों। मैं भी आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसके होते हुए पूरा घर। और नीचे की तरफ ये पूरा लिविंग एरिया है, यहाँ पे एक कूलर
कूलर भी रखा हुआ है, एक टीवी है, एक स्पीकर है और एक सबवूफर है और पूरा सोफा वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों। बीच में एक टेबल है और वहाँ पे कैरम भी रखा हुआ है, वो भी मैं भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ पे पूल एरिया में जाने का जो है रास्ता है अंदर की तरफ से, आप देख सकते हैं मेरा दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ है। अभी यहाँ से पीछे की तरफ जाते हैं और मैं आपको सबसे पहले किचन एरिया दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी एक है जिसपे 5-6 लोग बैठ सकते हैं और ये पूरा, और यहाँ पे पूरा किचन काफी अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पे एक फ्रिज भी है। अभी यहाँ से हम जो है सामने की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बेडरूम एक नीचे की तरफ दिया हुआ है। टोटल इस विला में 5 बेडरूम है दोस्तों और एक थिएटर रूम है, वो भी मैं भी आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये एक बेडरूम है नीचे का जिसका गद्दा वगैरह सब हटा दिया गया था, बट ये भी काफ़ी अच्छे से बना है। एसी वगैरह सब यहाँ पे हर एक बेडरूम में आपको देखने को मिलेंगी और सभी बेडरूम में बाथरूम भी आपको मिल जाते दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाथरूम वगैरह बना के दिया गया है और काफ़ी अच्छी सारी फैसिलिटीज़ है। बाहर की तरफ गेट के बाहर जैसे लिख लेंगे आप तो केयर टेकर का घर उधर ही रहता है, कुछ भी मंगाना होता है तो उसके थ्रू भी मंगा सकते हैं, बट थोड़ा कॉस्टली रहता है। यहाँ से अभी हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से सारे सब दीवार वगैरह पे सब सारी चीज़ें बनाया गया दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से झूमर वगैरह, नीचे मेरा दोस्त हाथ दिखा रहे और यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। बालकनी से व्यू आपको नहीं दिखाऊंगा अभी क्योंकि सब सिमिलर हो जाएगा, टेरिस से पूरा व्यू मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं बालकनी का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है और यहाँ पे इस साइड में एक छोटा सी फाउंटेन बालकनी में भी दिया हुआ है दोस्तों। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो सब विला वगैरह आपको डिफरेंट और भी दिखाई देंगे, सब एक के बाजू एक टच बंगलो ही आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे लाइन से ही। तो अभी हम यहाँ से भी आगे की तरफ जाते हैं और ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है और टेरिस से आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सब चीज़ दिखाई देंगी दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ के सब रूम दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम है। सबसे पहले रूम में अभी हम यहाँ पे अंदर की तरफ जाते हैं, लाइट वगैरह ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बड़ा सा बेड यहाँ पे दिया हुआ होता है। ऊपर की तरफ फैन, AC वगैरह सारी चीज़ें होती है, विंडो होती है, एक बाथरूम है और यहाँ पे एक ये देख सकते हैं कबर्ड भी होता है जिसपे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट या फिर तकिया वगैरह आपको चाहिए होता है, सारी चीज़ें अंदर की तरफ मौजूद होती है दोस्तों। तो ये सब सेम चीज़ ही होती है सभी कमरों में। यहाँ से अभी हम बाहर की तरफ निकलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सामने की तरफ 2 रूम और है। ये रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था हमें, तो इसी रूम में हम जो है रुके थे दोस्तों रात में, क्योंकि सब दोस्त लोग कब्जा कर रहे थे एक एक करके रूम। तो ये रूम में मैंने कब्जा किया था दोस्तों और मेरे साथ में एक और दोस्त था मेरा, तो हम लोग दोनों यहाँ पे रात में रूम बंद कर लिए थे और सो गए थे। और उन लोग जो है खिड़की से आके यहाँ से पानी वगैरह सब फेंक रहे थे दोस्तों। आप यहाँ से भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू सब दिखाई देता है। मैं पर्दा हटा के अभी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो अभी हम यहाँ से भी बाहर निकलते, एक रूम यहाँ पे और बच गया है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसके बाजू वाला रूम ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सामने की तरफ ही आपको मिरर वगैरह मिल जाता है और सब सिमिलर ही है, मतलब खाली कलर वगैरह का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं टेरिस की तरफ, और टेरिस पे सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पे विला की यही लगी कि वो एक थिएटर रूम अच्छे से बना के दिया गया था। आप टेरिस पे देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए भी 4-5 चेयर लगाया गया है, बीच में एक टेबल है और पूरा व्यू देख सकते हैं, पूरा माउंटेन और सब नीचे की तरफ बंगले ही बंगले आपको लाइन से सब विला दिखाई देंगे दोस्तों, जहाँ पे भी आपकी नज़र जा रही है। यहाँ पे एक पीछे की तरफ रूम बना के दिया गया है, आप देख सकते हैं ये भी रूम, यहाँ से व्यू इसका देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ से अभी बाहर की तरफ निकलते हैं और यहाँ पे ही आगे की तरफ लेफ्ट साइड में थिएटर रूम है, मैं अभी आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक रूम दिया गया है। ये मोटा जो बैठा है उसके पीछे देख सकते हैं कितना चौड़ा होकर बैठा हुआ है। ये सब बीन बैग भी यहाँ पे 5 बीन बैग थे टोटल, और ये पूरा थिएटर रूम यहाँ पे बना के दिया गया और बहुत सारी चेयर भी यहाँ पे रखी हुई है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा पर्दा यहाँ सामने की तरफ लगा हुआ है, और जब ये डोर बंद होता है तो पूरा अंधेरा हो जाता है और सामने ऊपर की तरफ वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है दोस्तों। मैं अभी आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं लाइट ऑफ होने के बाद कुछ इस तरीके से व्यू दिखाई देता है थिएटर रूम का। काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था इसका भी। यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं, थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं। ये बिरयानी जो आपको दिखाई दे रही है ये हमने खुद परचेज करके लाए थे, जिसका प्राइस था 1700 रुपीज़। और ये सामने की तरफ मेरे दोस्त लोग सब खाते बैठे। ग्रीन वाला जो है ये एक नंबर का फोकट इंसान है, पैसे कभी भी नहीं देता है कोई चीज़ का, और सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा वही खाते हैं। और यहाँ पे सब कैरम वगैरह हमने रात भर खेले, पिलो फाइट किए हैं और पूल में नहाए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया पूरी रात। तो अगर आपका भी किसी का प्लान होता है कहीं पे स्टे करने का जाके, तो लोनावला सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस है और काफ़ी ज़्यादा सस्ते में सब विला वगैरह मिलता है। यहाँ से अभी हमारी कार आ चुकी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।